यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का नाम एक महान भविष्यद्वक्ता के नाम पर रखा गया है, जो ईसा पूर्वी 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यरूशलेम में रहता था। ये पुस्तक 3 मुख्य भागों में विभाजित की जा सकता है। अध्याय 1 से लेके 39 में उस समय का वर्णन है जब यहूदा दक्षिणी राज्य को अपने एक पड़ोसी राज्य अशूर से खतरा पैदा हो गया था। यशाया ने ये देखा कि यहूदा राज्य को वास्तविक खतरा केवल अशूर की सामरिक शक्ति से ही नहीं था, परंतु यहूदी जाति के अपने पाप और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना तथा उस पर विश्वास न करना ही वास्तविक खतरे की बात थी। सजीव शब्दों और अभिनय द्वारा भविष्यद्वक्ता ने लोगों और उनके अगुओं के सामने एक धार्मिक और न्यायपूर्ण जीवन जीने की चुनौती रखी और उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे परमेश्वर की वाणी सुनने से इनकार कर देते हैं तो इसका परिणाम सर्वनाश और विध्वंस होगा। यशाया ने सारे संसार में शांति के एक समय और दाऊद के एक वंशज जो एक आदर्श राजा होगा के आने के भी भविष्यवाणी की थी। अध्याय 40-55 तक में उस समय की भविष्यवाणी है जब यहूदा देश के बहुत से लोग बेबीलोन की गुलामी में चले गए थे और कुचले हुए और हताश थे। भविष्यद्वक्ता ने ये घोषणा की थी कि परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दिलाएगा और वापस उनके घर यरूशलेम पहुंचाएगा ताकि वे एक नया जीवन आरंभ कर सकें। इन अध्यायों का एक मुख्य विषय है कि परमेश्वर इतिहास का भी प्रभु है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना में सभी जातियों में उनके विशेष संबंध भी सम्मिलित हैं जो इसराइल के द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। प्रभु के दास के विषय में आए परिच्छेद पुराना नियम के जाने माने भागों में से हैं। अध्याय 56 से लेके 6-7 में से अधिकांश भाग में यरूशलेम वापस आने वाले लोगों से संबंधित भविष्यवाणी है और उन्हें इस बात का निश्चय दिलाना आवश्यक था कि परमेश्वर इस जाति से की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को अब अवश्य पूरा करेगा। धार्मिकता और न्याय तथा सप्ताह को मानने, बलिदान चढ़ाने और प्रार्थना करने के लिए भी चिंता प्रकट की गई है। एक उल्लेखनीय परिच्छेद है यीशु मसीह ने अपने अभिषेक को दर्शाने के लिए इसके शब्दों को दोहराया था। ऑलराइट,